जानना चाहूँगा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के हवाले से जो लोग पेट के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होते हैं तो कैमरे के ज़रिए आजकल वो चीज़ें सर्जरी हो रही है, तो ये किस हद तक बेहतर है और इस सर्जरी में क्या होता है, इसके हवाले से बताइएगा। जी थैंक यू सो मच। लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी है ये पेट के मुख्तलिफ अमराज का ऑपरेशन बजरिया कैमरा, जो पहले दौर में ऑपरेशन पेट खोल के किए जाते थे जिसमें बड़े बड़े कट लगते थे, अब वही ऑपरेशन थ्रू कैमरा छोटे छोटे पेंसिल नुमा निशान होंगे 5 मिलीमीटर, हाफ सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के, बिल्कुल छोटे छोटे पिन पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम की होल सर्जरी भी है। की होल मतलब छोटे छोटे पिन पॉइंट्स होते हैं जिसके ज़रिए से वो थिन सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट अंदर जाते हैं और उससे पेट के मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है ना मुमकिन है, जो पहले इससे पहले जो थे बड़े बड़े कट लगा के पेट पे किए जाते थे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, इससे जो है ना ज़िंदगी मरीज़ की आसान हो गई है, मरीज़ की रिकवरी इतनी जल्दी होती है कि मरीज़ को कुछ अर्से का पता भी नहीं चलता कि ये ऑपरेशन हुआ भी था कि नहीं। तो सब जिस तरीके से हमने बात की, मोटापे के हवाले से बात की, और अगर कोई पेशेंट शुगर, ब्लड प्रेशर या फिर दीगर बीमारियों का शिकार है और उसने ये भी सोच लिया कि यार इस वेट में मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मैं तो यहाँ से उठना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, तो अब वो कहते हैं मैं लेप्रोस्कोपिक रहता हूँ और साथ ये भी डर है कि यार शुगर भी है मुझे, ब्लड प्रेशर भी है और ये कंट्रोल भी नहीं होती है मुझसे बाज़ औक़ात, तो क्या उसे आप रिकमेंड कर लेते हैं इस तरफ आने के लिए, या फिर आप कहते हैं पहले अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो। ये बैरेटिक सर्जरी जो है ना वज़न कम करने के अलावा इन सब बीमारियों का इलाज भी है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, इन चीज़ों के लिए तो ये एक तरीका इलाज नेमत से कम नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ आम आवाम में और इवन मोस्टली डॉक्टर्स में भी यही ख्याल है कि वंस शुगर हो गई तो अब ये आगे ही जाएगी, बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर हो गया तो अब ये सारी उम्र के लिए हो गया। लेकिन वो अफराद जो मोटापे का शिकार हैं और साथ उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड या इस तरह के मसाइल हैं, तो बैरेटिक सर्जरी उनके लिए तरीका जो है ये नेमत से कम नहीं है। अच्छा। क्योंकि ना सिर्फ इससे वज़न कम होगा, उनकी लाइफ ईजी होगी, बल्कि शुगर, ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएंगे। इसमें एज कितनी होनी चाहिए? हाँ, क्या 50 प्लस वाला भी आ सकता है या फिर आप 30, 40, इसमें एज से ज़्यादा जो हमारे लिए कंसर्निंग होता है एनेस्थीसिया के लिए फिटनेस, जो हम फिर उधर टेस्ट करवाते हैं, जैसे इको करवाएंगे तो क्या वो एनेस्थीसिया के लिए फिट हैं, मेन क्राइटेरिया तो हमारा ये होता है। एंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी में इसमें क्या फ़र्क है? जी लोग वाकई ये कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि एंडोस्कोपी का मतलब ये है कि मैदे का ऑपरेशन, वो मुंह के ज़रिए कैमरा जाता है जिसमें पेट के अंदर नहीं जाते, मुंह के ज़रिए से जाते पेट के अंदर ही, लेकिन वो मैदे का मुआयना किया जाता है, उसे एंडोस्कोपी कहते हैं। फिर एंडोस्कोपी के डिफरेंट नेम्स हैं, कोलोनोस्कोपी हो गई, सिस्टोस्कोपी हो गई, तो वो जिस आर्गन का मुआयना करना है थ्रू नेचुरल होल्स, लाइक अगर पखाने वाली जगह का बवासीर का मुआयना करना है तो उसे प्रॉक्टोस्कोप कहते हैं, बड़ी आंत का मुआयना करना है तो उसे कोलोनोस्कोप कहते हैं, मैदे का मुआयना करना है तो उसे एंडोस्कोप कहते हैं। तो ये जो नेचुरल होल्स है जैसे मुंह के ज़रिए जाना है तो उसको एंडोस्कोपी कहते हैं। लेप्रोस्कोपी का मतलब है पेट के ऑपरेशन, एंडोस्कोपी मुआयना है और लेप्रोस्कोपी जो है पेट के ऑपरेशन, इसमें छोटे छोटे कट्स लगते हैं। एंडोस्कोपी में कोई कट नहीं लगता।